खान कौन है? जब पूरा हो जाए तो बताइएगा जवाब। मोहित खान कौन है? बड़ा अच्छा लगता है सर कि टेलीविजन पर आकर हम कहें कि बहुत चिल्ला रहे हैं। उम्मीद हम करते हैं कि आप उस दुष्कर्म के खिलाफ चिल्लाएंगे, लेकिन आप लोग चिल्लाते नहीं हैं। शिवम त्यागी जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से बार बार पूछा गया, सुन तो लीजिए, हमें भी। हाँ बोलिए, बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, कम से कम बोल तो रहे हैं हम। होता है जब आप भी सेलेक्टिव अप्रोच के साथ बोलती हैं। इट इज नॉट सेलेक्टिव सर, इट इज नॉट सेलेक्टिव। क्या रिपब्लिक भारत ने की हो? नहीं, बीएचयू की कोई नहीं। इट इज नॉट सेलेक्टिव। घटना पे बच्ची के साथ दुष्कर्म पर कोई सेलेक्टिव हो नहीं सकता है। आपने ये आरोप मत लगाइए, नहीं थी क्या बीएचयू वाली बहन? ये आरोप मत लगाइए। वहां क्यों खामोश थी आप? तो उस पर आप बोलने आए थे ना, उस बहस पर भी आपके प्रवक्ता बोलने आए थे, उस बहस पर भी आपके प्रवक्ता बोलने आए थे और बीजेपी से सवाल किए थे। तो ये सेलेक्टिव आरोप मत लगाइए, पहली बात। आपने नहीं की। दूसरी बात, मैं शिवम त्यागी के पास जा रही हूँ। कोई भी डिबेट नहीं हुई थी। मैं शिवम त्यागी के पास जा रही हूँ। ये आप कह रहे हैं, वही तो मैं कह रही हूँ। ये सेलेक्टिव का आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। शिवम त्यागी, बार बार पूछा गया अवधेश प्रसाद से, मोहित खान के साथ तस्वीरें दिखाकर उन्होंने कहा मुझे तो पता भी नहीं है ये कौन है। उसके बाद जब गिरफ्तारी हो गई तो वहां धमकियां दी जा रही हैं उस बच्ची को, उनके परिवार को, क्या आप वापस लीजिए मामला। सुचारिता जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो हमारे अयोध्या के सांसद हैं अवधेश जी, कंधे से कंधा मिलाकर जो है, जो गलबैयां कर कर जिस व्यक्ति के साथ घूम रहे हैं, यही नगर अध्यक्ष है मोहित खान, बलात्कारी गैंगरेप के मामले में जो अभी पुलिस कस्टडी में है। उनकी दूसरी तस्वीर ये है और सांसद महोदय कहते हैं मैं तो पहचानता ही नहीं कौन है ये, इसको क्या है ये, इसका मतलब क्या है। अगले ही पल कहते हैं कि नहीं ये तो, इसमें तो डीएनए टेस्ट और हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब डीएनए पर आ जाते हैं। 13 साल की बच्ची पर किस तरीके से समाजवादी के नेता अखिलेश यादव से लेकर सांसद दोनों मिलकर महिला का कैरेक्टर, बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, 13 साल की का। और उसके साथ बलात्कार तो हुआ ही है, गैंगरेप तो हुआ ही है, उसके साथ और ज्यादा जो है अत्याचार जो कर रहे हैं ये लोग। अखिलेश यादव ने एक कोट रिट्वीट करते हुए लिखा है, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन जो ट्वीट किया है उन्होंने वो क्या है, कुकृत्य के मामले पर जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसको कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हैं तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। यही न्याय की मांग है। एक जौनपुर में रेप हुआ था, उसकी कोर्ट रिट्वीट करके लिखा है। जिस रेप के ऊपर आपने कोर्ट रिट्वीट करके लिखा हुआ है वहां तो बच्ची प्रेग्नेंट है ही नहीं। तो आप जो है अयोध्या की खबर में मोहित खान को सीधा ना सपोर्ट करके एक और रेप की खबर को आधार बनाकर एक बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। एक 13 साल की बच्ची जो 2 महीने की प्रेग्नेंट है, वो पहले अपने आप को प्रेग्नेंट कराएगी किन लोगों से, फिर उनके ऊपर जो है बलात्कार का आरोप लगाएगी, फिर उसके ऊपर पुलिस में बयान देगी, अपने परिवार और अपनी जिंदगी को बर्बाद करेगी। ऐसा अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद मानते हैं। वो दोनों कह रहे हैं कि डीएनए होना चाहिए। 13 साल की बच्ची का, उसकी स्टेटमेंट काफी नहीं है, वो लोग काफी नहीं है, वो बेकरी काफी नहीं है, वो सबूत काफी नहीं है, लेकिन मोहित खान नाम है उसका, इसलिए उस बच्ची का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मैं कहता हूं शर्म से डूब मरने वाली बात है। ये जो अयोध्या के सांसद कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए, एक 13 साल की बच्ची का, इससे ज्यादा और क्या बचाओगे? धरना तो दोगे नहीं हो सकता है। मैं मानता हूं इससे ज्यादा बुरी स्थिति हो नहीं सकती बहुत। और कम से कम इस देश में अब तो उन लोगों को बोलना चाहिए जो फेविकॉल पीकर बैठे हुए हैं कि 13 साल की बच्ची का डीएनए टेस्ट मांग रहा है एक बड़ी पार्टी का अध्यक्ष। देखिए आज यादव 13 साल की एक बच्ची का डीएनए टेस्ट मांग रहे हैं। मैंने जब उस बच्ची के बारे में पहली बार सुना डीजीपी सर, जब हमने उस बच्ची के बारे में, उसका बैकग्राउंड के बारे में जाना कि कैसे परिवार में पिता नहीं है, उसके बाद बहनें हैं, सब लोग मिलकर मजदूरी का काम करते हैं, और उसके बाद जब ये घटना घटी, बच्ची का वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को दिखा कर बार बार बलात्कार किया गया। ये जब आप इस खबर को पढ़ते हैं या जानते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको लगता है छोटी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत हो रही थी, और जब वो बच्ची हिम्मत कर इस मामले के बारे में कुछ कहती है तो फिर धमकियां मिलती हैं।
ये बहुत सोचकर बुरा लगता है सर कि ये अभी भी इस देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और जब उनको संरक्षण मिलता है तो खून खौल जाता है। डीजीपी सर। सुचरिता जी, खून खौलता ही नहीं, बिल्कुल आदमी ऐसे पशुओं को जिनका पाशविक कृत्य है उनके ऊपर जो भी कार्रवाई की जाए वो कम होगी, छोटी होगी, और पूरे समाज को खड़ा हो जाना चाहिए ताकि इस पशु के खिलाफ वो कार्रवाई करे जो इतिहास रचे और नजीर बने, दोबारा कुछ थर्रा जाए। हम उसके बचाव के रास्ते ढूंढे। डीएनए टेस्ट में क्यों होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कहते हैं कि पीड़िता का एक बयान काफी है सजा देने के लिए। आप ये कहिए तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हैं, अगला सेंटेंस क्या होगा वो सुनिए कि डीएनए टेस्ट दरअसल वॉशिंगटन में होना चाहिए, एफबीआई की लेबोरेटरी में। अगर वहां भी अगर रिजल्ट माकूल ना आए तो लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड के उसमें कराइए, और तब तक कराइए जब तक कि उसको लाभ न मिल जाए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है श्रीमान जी कि डीएनए टेस्ट कोई कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है। पीड़िता का बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर्याप्त है। और यहां तो सारा चीख चीख के कह रहा है कि उसका वीडियो आपने बनाया और कुछ चाहते हो बेशर्मी के साथ, जिस तरीके से बलात्कारी के साथ खड़े हो, और कौन सी तुम राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करोगे और कितना नीचे जाओगे। मैं तो सुचरिता जी कहता था कोई भी पीड़िता हो वो मेरी बेटी है, हम सबकी बेटी है, और कम से कम इतनी संवेदना से अपेक्षा करता है समाज कि डीएनए छोड़ दीजिए। पहले तो जो हो रहा है बुलडोजर कांड वो बिल्कुल सही हो रहा है, और कुछ भी हो सकता है वो भी होना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दो नेता जो बेशर्मी के साथ उनके साथ धमकाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी लार्जर कॉन्स्पिरेसी में जेल भेजना चाहिए, और मामूली धाराओं में नहीं, रासुका के अंतर्गत वो भी जेल में जाए और सुसंगत धाराओं में जाए। इस तरीके का मजाक न बनाने की कोशिश करें कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। एक तरफा कार्रवाई की बात आती है तो कार्रवाई क्या दो तरफा होगी? जो आरोपी है उसी के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। क्या आप चाहते हैं कि जो वहां पर पान की दुकानें हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो? जो आरोपी है, जिसने सहयोग किया, जिसने मदद की, उसको मिट्टी में मिलना है, समाप्त होना ही होना है। और वाकई ऐसा है। सुचरिता जी इसको कहते हैं ऐसा कहर आया कि आशिक इश्क भूल गए। जब तक ऐसा संदेश नहीं जाएगा जो कि जा रहा है, और जो उनकी मदद में खड़े हैं उनको भी सुचरिता जी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा उनको भी नेस्तनाबूद कर दें। और जो इससे सहमत है जरा मुझे बता दें, मैं बता दूंगा कि हम लोगों ने और क्या क्या किया इसके बाद। देखिए डीजीपी सर, आप इतने अनुभवी हैं, मैं कितनी बार अपने शो में आपसे क्राइम को लेकर और उसको कैसे रोका जाए उसे लेकर बात करती हूँ। इतना बुरा लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग आवाज उठाते हैं लेकिन इन बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को तो सबसे पहले हल्ला करना चाहिए। जितना हल्ला हुआ वरुण जी, जितना हल्ला हुआ अयोध्या की जीत का, उसका 1% भी हल्ला अगर हो जाता इस बलात्कार की घटना पर तो शायद तस्वीर अलग होती। लोगों को भरोसा जागता कि भाई कांग्रेस पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी